हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट क्लास 11 फ्रॉम वंस क्लासेस। मैं हूं सुधीर सर, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकर आए हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पिछली वीडियो में हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था। आज हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ और अकाउंटिंग टर्म क्या होता है। क्लास 11 के लिए दोस्तों ये बेसिक्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेस कंप्लीट रहा तो आप कोई भी कॉन्सेप्चुअल, चाहे वो क्लास 12 का हो, चाहे वो कोई एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल कोर्स का हो, सारी चीजें आपको बहुत आसान लगेगी। बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक टर्म्स मालूम होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं दूसरा अकाउंटिंग टर्म्स क्या है। समझ आए दोस्तों? चलिए, हमारा दूसरा अकाउंटिंग टर्म है, सेकंड अकाउंटिंग टर्म इज अकाउंट। अकाउंट क्या है दोस्तों? ठीक है, आइए देखते हैं अकाउंट क्या है। अकाउंट है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ। अकाउंट क्या है? एक रिकॉर्ड है किसका? ट्रांजैक्शंस का। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन याद रखना दोस्तों, चाहे कैश में हो या क्रेडिट में हो, चाहे ये ट्रांजैक्शन नगद हो चाहे उधार हो। और इस रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं? अंडर द पर्टिकुलर हेड, अंडर द पर्टिकुलर हेड में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, इज कॉल्ड अकाउंट। समझ आया दोस्तों? पर्टिकुलर हेड बोलने का मतलब जैसे मान लो कुछ सैलरी हो गया, कोई एक्सपेंसेस हो गया, ये सारी चीजें। समझ आया? और पर्टिकुलर हेड का मतलब, जैसे पर्टिकुलर हेड को डिफाइन करते हैं दोस्तों। पर्टिकुलर हेड का मतलब कोई ट्रांजैक्शन लाइक सैलरी से रिलेटेड, कोई ट्रांजैक्शन एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस से रिलेटेड। और पर्टिकुलर हेड का मतलब होगा ये किस तरफ आएगा दोस्तों? या तो एसेट्स में आएगा, समझ आया दोस्तों, या तो और हेड्स क्या क्या होते हैं? लाइबिलिटीज हो सकती हैं कोई। तो ये सारे हेड्स में क्लब होना, इसको बोलते हैं हम अकाउंट। समझ आए? ये ना सिर्फ, और लिख ही देता हूं दोस्तों ताकि अच्छे से आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए। It not only show the amount of transactions, but also show their effect and direction। समझ आए दोस्तों? मतलब ये जो हेड्स है, पर्टिकुलर हेड्स है, ये ना सिर्फ शो करते हैं अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन को, बट ऑल्सो उसका इफेक्ट और डायरेक्शन को भी दिखाते हैं कि उसका इफेक्ट कहां पड़ा, उसके डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीजें दिखाते हैं। समझ आए दोस्तों? ये हमारा कुछ अकाउंट के बेसिक टर्म्स थे। दूसरे टर्म्स थे अकाउंट। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए जल्दी थर्ड टर्म्स में आते हैं हम। ये प्रॉब्लम बहुत होता है, पेंसिल ही चेंज हो जाती है। चलिए थर्ड टर्म्स में आते हैं। थर्ड टर्म से हमारा लेते हैं यहां हम कैपिटल। क्या लेंगे दोस्तों? कैपिटल। चलिए कैपिटल थोड़ा हाईलाइट कर दो भाई।
ओके या चलिए कैपिटल क्या होता है दोस्तों? कैपिटल एक ऐसा अमाउंट है फिर ये प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होगा लग रहा है। कैपिटल, इसको तो पहले मार्क कर लो भाई, या फिर क्या करें, कलर ही चेंज कर देता हूं। चलिए, कैपिटल इज द अमाउंट, कैपिटल इज द अमाउंट invested in an enterprise capital is the amount invested in enterprise by the proprietor or by the partners in form of monetary value। चलिए दोस्तों, समझ आया। यहां पर क्या है, कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट, कैपिटल एक ऐसा अमाउंट है इन्वेस्टेड एन इंटरप्राइज बाय प्रोपराइटर। यहां पे प्रोपराइटर का मतलब दोस्तों ऑनर से है, जो उस बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है वो उस ऑनर से है, या फिर कोई पार्टनर कुछ पैसा इन्वेस्ट करे, या ऑनर कुछ पैसा अपने बिजनेस में लगाए। तो और ये कौन से टर्म्स में होगा? मॉनेटरी वैल्यू, मतलब कैपिटल का मतलब मनी टर्म्स में ही डिफाइन है। समझ आया दोस्तों? मनी टर्म्स में ही डिफाइन है, वही होता है कैपिटल। आया कि नहीं समझ में आया? अब मान लो ये तो हुआ प्रोपराइटर किसी पार्टनर के थ्रू या कहीं पे कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया। अब मान लो इन केस ऑफ कंपनी, पैसा तो हर जगह लगता है दोस्तों, विदाउट मनी कोई भी बिजनेस रन नहीं किया जा सकता। इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या कंट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कंट्रीब्यूटर्स को क्या बोलेंगे? इन केस ऑफ कंपनी, मनी कंट्रीब्यूटर्स। जो कंट्रीब्यूटर होगा इज नोन एज कंपनी के केस में मनी को इन्वेस्ट करने वाला कहलाता है दोस्तों शेयर होल्डर। समझ आया? कंपनी के केस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कहते हैं शेयर होल्डर। बना लो, इन केस ऑफ कंपनी, यहां ही रखता हूं, इन केस ऑफ कंपनी इन्वेस्टेड कैपिटल नोन एज शेयर होल्डर। समझ आया दोस्तों? समझ आया कैपिटल क्या है? कैपिटल का एक छोटा सा फॉर्म भी होता है दोस्तों, कुछ या फॉर्मूला बोल लो या जो बोलना है बोल लो। चलिए, तो कैपिटल का यहां फॉर्मूला देखते हैं। थोड़ा डार्क कर लो भाई पेंसिल को। हाँ, कैपिटल इज इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। समझ आए दोस्तों? कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। आया समझ में? बहुत जरूरी है, ध्यान से करना इन चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दो कॉन्सेप्ट हो गया।
थर्ड में चलते हैं, थर्ड अकाउंटिंग टर्म में चलते हैं। थर्ड अकाउंटिंग टर्म है दोस्तों ड्राइंग, ड्राइंग्स। चलिए ड्राइंग, ओ सॉरी, चलिए ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है दोस्तों, चलिए सॉरी, ड्राइंग इट इज अ अमाउंट विड्रॉ और goods taken by the proprietor, taken by the proprietor or partner are value at purchase, value at purchase। समझना दोस्तों ड्राइंग क्या है, चलिए देखते हैं ड्राइंग। ड्राइंग एक ऐसा अमाउंट हो चाहे वो गुड्स हो। ड्राइंग के केस में या तो अमाउंट हो या तो कुछ गुड्स हो। टेकन बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर क्या करता है, उसको लेता है कहां से, अपने फर्म से लेगा। अगर पार्टनर है तो कहां से लेगा, अपने फर्म से लेगा। कंपनी के केस में अगर शेयर होल्डर है तो वो अपने कंपनी से लेगा। तो प्रोपराइटर का मतलब, सॉरी, ड्राइंग का मतलब ऐसा अमाउंट जो विड्रॉ किया जाता है फॉर पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए कौन विड्रॉ करता है, उसी कंपनी का मालिक या प्रोपराइटर विड्रॉ करेगा एट परचेस वैल्यू पर, इज कॉल्ड ड्राइंग। उसको क्या बोला जाएगा, ड्राइंग बोला जाएगा। समझ आया दोस्तों, समझ आया। अब ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग से होता क्या है, हैशटैग में आते हैं। ड्राइंग करने से क्या होता है, ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। ड्राइंग क्या करता है, रिड्यूस करता है, कैपिटल लिख दो भाई बहुत अच्छा रहेगा, कैपिटल ऑफ द ओनर। अपने ओनर्स की कैपिटल को क्या कर देता है, वो रिड्यूस कर देता है। समझ आया दोस्तों, समझ आया। और ये जो ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग है वो क्या होता है, किसी ऑनर के थ्रू, किसी ऑनर के थ्रू या फिर कोई पार्टनर के थ्रू, ये क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। कौन से अकाउंट में दोस्तों, ड्राइंग अकाउंट में डेबिट हो जाता है। समझ आया। और ड्राइंग का यूज और कहां होता है, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ड्राइंग के केस में जब हम कोई बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बैलेंस शीट में ये क्या होता है, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। मतलब ये ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल के अमाउंट से ड्राइंग क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। और ये सारा आइटम्स कहां पर होता है, लायबिलिटी में।
समझ आया दोस्तों? आया कि नहीं समझ? ठीक है, ये था कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म, कैपिटल, ड्राइंग, अकाउंट, ये सारी चीजें। एक और देख लेते हैं इस वीडियो में, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। एक और टर्म देख लेते हैं। चलिए एक और देखते हैं, लाइबिलिटी। ये कौन से नंबर का टर्म था दोस्तों? थर्ड। तो हमारा टर्म नंबर 4 हो जाएगा लाइबिलिटी। 4 है हमारा लाइबिलिटी। चलिए लाइबिलिटी क्या होता है, चलते हैं। लाइबिलिटी मीन्स, liability means amount owned by the business। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी है ओन्ड, मतलब हमने कभी लिया है जो एक तरह से देखा जाए पेएबल है। समझ आया? लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस, ऐसे बोल लो, और इजी लैंग्वेज में बोल लो, लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। दूसरा देख लेते हैं यहीं पे, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर, liability towards the owner of business, owner of the business, term as internal liability। internal liability मतलब ये है कि ये जो लाइबिलिटी है ऑनर्स के टुवर्ड्स होगी बिजनेस में, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग टर्म्स की जाएगी। समझ आया दोस्तों? और एक पॉइंट ले लेते हैं, और एक पॉइंट ले लेते हैं, और एक पॉइंट ले लेते हैं कि लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइड, है ना? लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स, बाहरी व्यक्ति, अदर देन ऑनर, मतलब यहां पे ऑनर को छोड़कर बाहरी व्यक्ति वाला, तो इसको हम टर्म्ड करते हैं क्या? इसको हम टर्म करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, समझ आया? ये है इंटरनल लाइबिलिटी और ये है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। मतलब बोलने का मतलब ये है कि लाइबिलिटी दो पार्ट में डिफाइन है। एक है हमारा इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। समझ आया दोस्तों? इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, ठीक। तो ये होता है लाइबिलिटी। समझ आया? और भी होते हैं करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये सारी चीजें भी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आज की वीडियो में हम फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े। ये है स्टार्टिंग से, पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ा हमने अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है उसके बारे में सारी चीजें। दूसरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा हमने कैपिटल। कैपिटल क्या होती है इन केस ऑफ कंपनी के केस में, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। इन केस ऑफ कंपनी के केस में कैपिटल क्या होती है, क्या प्रोविजंस है उसके फॉर्मूलेज क्या क्या हैं। ये है फॉर्मूला उसका, ये है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग ये वाला पढ़ा। फिर उसके बाद हमने फोर्थ टॉपिक पढ़ा। फोर्थ टॉपिक था हमारा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बारे में पढ़ा हमने। तो समझ आया दोस्तों? तो इन शॉर्ट हमने
कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को देखिए जो आगे जाके आपके न्यूमेरिकल में, आपके अकाउंट्स में, 12th में, हर जगह ये काम आने वाले हैं। अब ये कॉमर्स फील्ड आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, ये अलग होने वाले में से नहीं है। फेविक्विक का जोड़ है दोस्तों, छूटेगा नहीं। कॉमर्स ले लिए हो मतलब लायबिलिटी, कैपिटल, एसेट्स, ये सबसे चिपक चुके हो। अब समझ आए दोस्तों? तो फेविक्विक है, छूटेगा नहीं। अकाउंट लिए हो, कॉमर्स लिए हो, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। बहुत सारे स्कोप्स हैं इन फील्ड में। तो मैं हूं सुधीर सर, वंस क्लासेस की ओर से। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।